शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। प्रभु प्रेमियों, आज की कथा के भाव के लिए आदरणीय श्री केडी अत्री जी से प्रार्थना है कि आज की कथा से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कथा से पूर्व हनुमान जी के चरणों में हाथी लगाएंगे। जयकारे वीर बजरंगी। आदरणीय श्री केडी अत्री जी। बोलिए शंकर भगवान की। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर गजबदन जय जय श्री गणेश विघ्न हर मंगल कर्ण काटुन सकल कलेश। गौरी माँ के लाडले प्रथम करो ध्यान। आन स्वामी शारदे रखिरी मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू श्याम। गाँव इन सबकी वंदना मेरी पूर्ण हो सब काम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरे भवानी तू आस करे मेरे कटकेरी पर देखो। रसना पर वासा करो तमय शुद्ध सबदे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक बल चारि। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक बल चारि। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके तुमरो पवन कुमार। बलवो देवी जा देव मोए हरहु कलेश विकार। सियापति राम मेरे प्रभु राम जय जय। बोलिए शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवानी अमंगल हारी। दरहो सुदशरथ अजर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिश प्रिय करुणा निदान की। ताके जोग पद कमल मनाओ। जासु कृपा मेरे मल मति पाऊं। जय दीनाथ हुए हित भोरा। करे हो सुवेगी दास में तोरा। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सुकाज कठिन जग माई। जो नहीं होए तात तुम पाई। प्रवेश नगर की जय सब काजा। हृदय राखी को चलपुर राजा। चलत विमानी कोलाहल हो।
सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। परनौ पवन कुमार खल मन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसाई राम सर चाप धर। बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोट कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। बड़ा पावन दिन, बड़ा पावन महीना। भगत जी ने बोला उड़े तो बड़का का खेलना कुत्ता का बास। तो प्रभु जी आपका काम भी चाल जा, हमारा भी चाल जा, आपका भी काम हो जा, हमारा भी हो जा। बोलिए शंकर भगवान की। बड़ा पावन दिन आज कामिका एकादशी। एकादशी का मतलब है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 11वां मन। उस मन को प्रभु में अग्रसर करना, उसमें ध्यान लगाना। जिस विधि से भी जो भी साधन आपका हो, कथा सुनना, कथा का पाठन करना। एक संकल्प ले है कि मैं आज व्रत में ये करूंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा। परमात्मा आपका सबका संकल्प पूरा करे। बड़ा पावन दिन, सावन का महीना। इस महीने में समुद्र मंथन, इसी महीने में 14 रत्न निकले, इसी महीने में वो जहर भी निकला। जो लोक कल्याण के लिए शंकर भगवान ने इस संसार को बचाने के लिए अपने इस पार कर लिया। ये है क्या समुद्र मंथन? क्या है ये? संसार ही समुद्र है। इसकी अच्छाई और बुराई ये 2 देव और राक्षस हैं। आपकी कामनाएं वो सुमेरी पर्वत है। जब इसको बेलोगे, आप इस मंथन करोगे तो जहर भी निकलेगा। जब हम परमात्मा की ओर अग्रसर हों, ये संसार आपने बख्शेगा नहीं। देखेगा कल तक ये करे था, आज ये करने लगा। और देखे ना बिल्ली जो है ना सोए चूहे खा करके हज को चली। जो उस जहर को पचा जाएगा वो शिव है। ये शुक्रवार को 2 तारीख को जो हमारे रोहतास जी का आदेश कि चलते फिरते टेम्पल होनवीर में शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। और वक्ता आप अपने विचार प्रकट करेंगे। एक है शिवरात्रि, एक है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि क्या महत्व है, महाशिवरात्रि का क्या महत्व है, और ये सावन महीना क्यों है, इसमें कथा सुनने का, सुनाने का बड़ा महत्व है। इस महीने में अगर शिव शंकर भगवान का आपने स्वरूप देखना ना, जो ये हरिद्वार से, गंगोत्री से कावड़ लावा ना, उनका स्वरूप देख लियो। लेकिन हमारा अभिमान उसको प्रणाम करने नहीं देगा। मैं सच कह रहा हूँ मैं आपको। आप उसको दे करके ये तो अंडा करता गाड़ा मैं ये टोकनी छाए अंडे है, ये काव उठाए। आपका अभिमान आपका गड़ जाएगा। लेकिन अभिमान, पूछो का अभिमान क्या है? मैं संसार के सामने न प्रणाम करूंगा। मानसिक प्रणाम कर लो शिव जी का, ये शिव जी का ही स्वरूप है। और एक बात और है, कम से कम मानसिक प्रणाम ना करो, कम से कम उसको कुछ भी ना करो। तुम्हारे बस का कुछ नहीं तो उसका मजाक मत बनाओ। हम मजाक बना ले हैं सारे जो है ना, जितने भी भाई पीसीआर की कॉल आनी बंद होगी, सारे चोर ठग बदमाश, सारे लुटेरे सोना कावड़ लेने चले गए। एक बात बताऊं आपको, ध्यान रखना, ये सनातन धर्म की परंपरा है। जब एक किसान खेत में बीज की बिजाई करे है तो केवल बीज की बिजाई करे है, गेहूं की बिजाई करे है, वो खरपतवार तक हम गल जाम जाए। ठीक इसी प्रकार जब हमारे संत, हमारे भगत, हमारे शिव जी को रिझाने के लिए, हमारे भगत जो कावड़ लेने के लिए जहाँ हैं, तो उनके पीछे पीछे लफंगे लुच्चे तो अपने आप चले जाए। और गंगा माई की महत्ता देखियो, जिस मनोकामना से जो जागा भगत उसकी वही मनोकामना पूर्ण कर जाए। वो कहे ये गंगा माई आज मेरी जेब कतरी में इतना पैसा मिलना चाहिए, मैं उनकी दे दे, तू मर तू ले आगे तेरे, तू जाना तेरा कर्म जाना। कम से कम उतनी मनोकामना तो उनकी पूरी कर दे हो। गंगा जी के ठोड़े पर बेटी इतना मुर्दे दिखे आऊ, चोर मिले को जार मिले या दुनिया लूटू खाओ, वो करते हैं। उसकी कहनी उसके आगे, वो कहे तुमने उनका कर्ज ले रखा होगा या अपना कर्ज उन पर चढ़ा दिया होगा। जिस प्रकार किसान जो अपने गेहूं को बचाने के लिए उसको कीटनाशक दवाई का छिड़काव करता है, ठीक इसी प्रकार अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए कम से कम उन पर कटाक्ष प्रहार तो मत करना रे। जाके देखो कावड़िया का वो बेचारे बोल बम बम
आधा कितने बेचारे के इतने थके हुए हैं वो, उनका आवाज भी निकलती, कहेंगे बम देख रहेगा पंप। देखो उनकी तरफ, देखो एक बार, वो किसको क्या कहे हैं बेचारे। एक राह चलना, हाँ ठीक है, मैंने बता दिया कुछ उपद्रव तो होंगे, लेकिन उनको हम ये दुकानदार भाई ये भी उनको लूटने में कसर नहीं छोड़ते। सोचते हैं कि सारा पैसा इनसे इन्हें 15 दिन हो गए ही कमा लो। हाड़ मास का पुतला है, उनको भी गुस्सा आ गया है। चंदन को जितना कितना शीतल हो है, चंदन को ज्यादा रगड़ोगे तो उसमें भी अग्नि उत्पन्न हो जाया करती है। कभी हस्तक्षेप मत करना। उनको दो शब्द प्यार के नहीं बोल सकते, जय बोले की नहीं बोल सकते, कम मान प्रणाम नहीं कर सकते, तो उनके सामने से कुछ को भी तो मत ना ये पाप कमाओ, मत ना पाप कमाओ। पता है क्या है, चलो आज कथा इसी पे हो जाए। ब्रह्मा जी ने पाप कमा लिया था भगवान के भक्तों का। ब्रह्मा जी ने जन्म लेना पड़ा था इसमें, कैसे भगवान ने माफ नहीं किया उसको। कहने लगा कि जब तक तू मेरे भक्तों के चरित्र नहीं लिख देगा तब तक मैं तेरे को क्षमा नहीं करूंगा। बोला मेरा अपमान कर लो कोई बात ना, मेरे भक्तों का जो अपमान कर देगा मैं उसको माफी का खाना नहीं है। शिव शंकर भगवान की उस काकभूषुंडी ब्राह्मण ने खूब करता, मैं भगत हूँ शिव शंकर भगवान करने लगे, अच्छी बात है, लेकिन अपने गुरुदेव का जो ना अपमान करता रहा, आंख मीच कर बैठा रहा, गुरुदेव आ गया उठा नहीं। शंकर भगवान से जो ना बर्दाश्त नहीं हुई, उसको कहने लगे कि चाह तुम नाना प्रकार का कर दिया, फिर भी ब्राह्मण है, उसके हजार उपदेश माफ कर देगा, गुस्सा होगा, लेकिन जो दयावान है, शीलवान है, गुणवान है, विद्यावान है, बुद्धिमान है, उसको भगवान से प्रार्थना की, नमामि समीशान निर्वाण रूपम ब्रह्म व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम। बड़े भाग्यशाली हो आप जिसने रुद्राक्ष का सावन के महीने में पाठ कर दिया। गाया करो सर जी, गाया करो, ये व्हाट्सएप पाचा चलाया करो, कम से कम गा लिया करो, गाया करो। ब्रह्मा जी को कैसे सांप लगा, पहले इसका थोड़ा सुन लो। बारात चल पड़ी अयोध्या से, जनकपुरी से अयोध्या में आ गई, 4 लाडू मिल लिया करते पहले इसने, जो को पुराना बैठा होगा, जो बारात में कूद कर चला जाया करता, उड़ जाके न्यू कह दिया था बारात आएगी, उसको 4 लाडू दिया करते। यही नगाड़े बजा दिए, बारात राजी खुशी पहुंच गई। क्यों पहुंच गई बारात राजी खुशी पहुंचने का भी मतलब क्या है, भगवान की आप पर विशेष कृपा है जो आपके घर में दुल्हन आ गई। ना आजकल दिन ये ना बेरा बारात का लठ मार के उल्टे बजा दें, वो दारू पिए पड़े है, को कुछ करे पड़े है, को कुछ करे पड़े है, को कुछ करे पड़े है, अनाप शराब उनके गतियां होगी। तो बड़े भाग्यशाली हैं वो, समझ लो अपने देवी देवताओं को पितरों को मना के चले हैं मंगलाचरण। दूसरा इसका आध्यात्मिक जो आज का जो प्रसंग है, आध्यात्मिक प्रसंग है, जब अपनी बुद्धि को आपके अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा का वास है उसके साथ शादी कर दोगे तो आपका हर एक घर सच्चा मान हो जाएगा। 9 दरवाजे हैं इसमें, 9 के 9 दरवाजे मंगल गीत करने लगेंगे, आपके अंदर से नाना प्रकार के नगाड़े बजने लगेंगे, आपके हर दरवाजे पर एक दीपक जलता हुआ दिखाई देगा। ये जो है ना, ये वाणी का विषय नहीं है, स्वयं अनुभव का विषय है जो आज का ये प्रसंग है। भगवान की 2 प्रकार से लीलाएं हैं, एक प्रकट लीला है, प्रकट लीला भगवान ने करी, एक अप्रकट लीला है जो इसमें तो संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, इस चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जब कहोगे कि बुद्धि, हाँ बुद्धि, ये बुद्धि भी एक कन्या है, इसका पानी ग्रहण किसके साथ करवाओ, वो परमात्मा के साथ। ये बुद्धि भक्ति है, ये बुद्धि श्रद्धा है, इसका विश्वास के साथ, वो परमात्मा के साथ, वो ज्ञान के साथ इसका पानी ग्रहण कराओ। आपके जितने भी ये घर हैं, ये पूरा जो आपने संसार में दिखाई दे रहा है, जो ये ब्रह्मांड में है, वो आपके इस पिंड के अंदर स्थायमान है। थोड़ा समझने का ये ग्रंथों की भाषा ना हमारे जैसे बुद्धिहीना के बस की बात नहीं है, इसलिए गुरु का सहारा लिया जा है। ये आज का जो प्रसंग पढ़ा रामनाथ जी ने, ये सारा का सारा आध्यात्मिक प्रसंग है। बीच बीच में जनक जी महाराज ने बंदोबस्त कर दिए, नदियां थी उन पर पल लगवा दिए गए, बीच बीच में जो ना सारे खाने पीने का इंतजाम कर दिया गया। जब एक भगत
भगवान की ओर अग्रसर हो है। बीच बीच में ईश्वर जैसे आप जैसे भगत भंडारा भी लगाते हैं। सारे कचौद मारनिया नहीं होते, बीच बीच में उनको बोले आओ कुछ थकान दूर करो मेरे बोले। उनकी आंखें नम हो जाए, साक्षात शिव शंकर भगवान का उसमें स्वरूप देखते हो कि ओहो ये इसमें शंकर भगवान और इसमें को भेद है ही नहीं। अरे माँ गंगा को जो सिरोधारण करके जो भगवान को रिझाने के लिए भगवान का जो ताप था उसको शांत करने के लिए जा रहा, बोले बैठ जा पानी तो पी जा, कम से कम पानी तो पी जा, मेरी कुटी को पवित्र तो कर जा, इस कुटी को पवित्र तो कर जा। यही आज इसकी यही कथा है सारी की सारी। कल नीरज पूरी कर लेंगे। जो मैंने जो छेड़ी थी वह कथा जो आगी थी दंत पे, जो जिसमें भगवान राजी है वो भक्तों के भक्तमाल के कथा के बगैर कथा पूरी होते ही नहीं। 9 भक्तियों में से एक भक्ति ये भी है कि जो मेरे भक्तों का चरित्र बड़ी श्रद्धा से श्रवण करेंगे और सुनाएंगे वो मेरा अन्य भगत होगा। कति बनावटी भाषा मत बोलिया करो, जो आपकी भाषा ना वह बोलकर उस समय कथा करया करो, जिसे हम उसे हैं, बाकी थारी मर्जी। वो देखने वाला है क्या किसी छोरे ने बोला बेटा ओके हरके ओके बाबा ऐसा करिए ये करिए, ने बोला मैं हूँ 10वीं फेल, तुमने करनी हो कर दो ना करनी हो मत करो। बोला बेटा ऐसा क्यों करा? बोला ये रास्ते हुआ विश्वास के, अगर मैं आज इनसे झूठ बोलता, झूठ कितने दिन तक चलता, ये रास्ता मेरा बर्बाद हो जाता। अगर इसमें है आबाद है मेरे कर्म में वो है तो है। तो मेरे कहने का मतलब है एक चौपाई याद कर लो, उस चौपाई को आचरण में लिया हो। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम, जोर जुगबानी बड़े आराम से बोलते हैं, लेकिन जितनी ये भाषा सरल है उतना ही इसका अर्थ उतना ही। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह। तो कोई भी एक चौपाई ले लो, उस चौपाई को कम से कम अपने आचरण में उतर लो। ये पता होना चाहिए कि इस डब्बे में बैठा है तो इसमें कुछ न कुछ सत्संग का प्रभाव है। और ये भी बताऊं आपको, कथा का मतलब ये नहीं कि आप जो ना नपुंसक बन जाओ। अर्जुन तक कही थी कृष्ण भगवान ने, अर्जुन तो योद्धा है, ठीक है भगत है तू मेरा, वो भगत का ये मतलब नहीं तेरे में यार नपुंसकता कहाँ से आ गई? और तू ब्राह्मणों जैसी बाणी बोलने लगा, मेरे परिवार की स्त्रियां ये वे हो जाएंगी ये हो जाएंगी, तेरा काम युद्ध करने का, युद्ध कर। कहने का मतलब है आप जो ना सरकम इट ऑल डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस, आपने किस प्रकार की अपनी बुद्धि अप्लाई करनी है। जो बुद्धि है वो का परमात्मा के हाथ में छोड़ दो। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 11वां मन, 12वां बुद्धि और 13वां जो बैठा हुआ आपके जो अंतकरण का मैल उतर जा, झट मुक्ति हो जाती। और कर्म चढ़ दे दे आती कंजन करता बाहर तवा दे। और रानी इतना शान बतेरा रानी मेरे घर पर 2-3 दिन खूब भक्तों के दर्शन करो, शिव जी महाराज का स्वरूप देख के उनमें दर्शन करो। आपका अभिमान आपको प्रणाम नहीं करने देता, साष्टक प्रणाम। मैंने सुना है एक प्रेमानंद जी महाराज उसके दर्शन तो नहीं हुई है, लेकिन डिजिटल पर भी है ना, सुबह उठ कर रोजाना उसके दर्शन करे आगो भाई, सच बताऊं, क्योंकि आप ये लगाओ वे दर्शन दिए हैं। ये महात्मा ने मेरे वो कहा करे कि शंकर भगवान के आगे जाकर 5 बार दंडवत प्रणाम कर लो। आपका एक दंडवत प्रणाम एक अश्वमेघ के बराबर है। आपका जो भी इष्ट है उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लो, आपका एक अश्वमेघ यज्ञ पूरा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब आपका अगर अभिमान नहीं मानता, दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते, वही बात ना लोक लाज है, ये है मानसिक उसको दंडवत साष्टांग प्रणाम कर लो। ओहो शिवजी महाराज बड़ी कृपा है, क्योंकि शिवजी महाराज ने जहर पिया था, बोल बम 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 करता हुआ वहां ऋषिकेश में जाकर वहां अपने इसको पीड़ा को दूर करने के लिए, इस जलन को दूर करने के लिए देवताओं ने गंगा का जल का उसका अभिषेक किया था। यही भगत सोच करके कि मैं अपने भगवान की, देखो परमात्मा से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन भक्तों की भावना तो देखो, और भाव के ऊपर निर्भर है सब कुछ। क्रिया इतनी मायने नहीं रखती जितना भाव आपका माने रखते। तो बात वहां बुद्धि को उस आत्मा को लगा दो, आपका 9 के 9 दरवाजे
सस जाएंगे, मंगल गीत होने लग जाएंगे। और जब आप बैठोगे ना ध्यान में बैठोगे, नगाड़े सुनती दिखाई देंगे आपने, जो आज इस कथा में आए हैं, कथा का यो ही है बस। ये कब होगा? जब आपकी बुद्धि भक्ति बनके भगवान राम, ये जो आत्मा रूपा विराट पुरुष आपके अंदर बैठे हुआ है, इसका शरण दे लेगा, इसका पानी ग्रहण कर लेगा। ये और एक बात बताऊं आपको, सच बताऊं, ये जो हमारे शास्त्रों में लिख रखे ना, गपोड़ संगनीप साथ सच करने लाग के सारे। पहले क्या होया करता, विवाह संस्कार इतना बड़ा क्यों कर दिया? विवाह पद्धति अगर की ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, पंडित जी ने ठीक करा रखी है, तो उसका जो है ना अनिष्ट कभी होने वाला नहीं है। ये टोटा नफी तो भाई अपने कर्मा के होगा। संतान होगी तो टोटे में भी इतनी गजब की होगी कि आपको निहाल कर देगी। पहले एक और नाल होया करती, और जो और नाल ने जो है ना उसमें दाग दिया करते, जच्चा के उसके खड़ा खोद कर उसमें डाल दे, उसको सुरक्षित रखा। वो बता देते संस्कारों की भी दी रहेगी बस। उसमें पता क्या था, आज ये डॉक्टर जाके पता क्या कहेंगे, जी आप अपने और नाल का इंश्योरेंस करवाना चाहो कि नहीं करवाना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। उस और नाल का ये ज्ञान होना चाहिए आपने, उस और नाल का इंश्योरेंस करवा दो, उसको बड़े सुरक्षित रखेंगे। उसमें क्या है, कई बार बच्चे को ऐसी भयंकर बीमारी लग जाओ, बीमारी का नाम भूल गया मैं, वो किसी चीज से ठीक नहीं होता होगा, खून बनना बंद हो जाए है, तो उसमें क्या है, जब दूसरा बच्चा पैदा होगा उसका भी समय है, 3 साल के बाद 4 साल के बाद उसका खून लेकर के उस बच्चे में चढ़ाया जाए, जब वो उसकी बीमारी ठीक हो है। और वो नाल मिल जाते के है, उसका एक टुकड़ा लेकर उसको जो कूट पीट कर उसका इंजेक्शन करके वो बच्चे में लगा दिया जाए, वो आपको ठीक हो जाएगा। ये बीमारी कब हो है, जब एक कौन सा है कि नर्म मैं भूल गया भाई, उसने वह बीमारी जो है ना दोनों में पति पत्नी में एक सी पा जाना, एक से कौन पा जाए, जब वो उसमें बीमारी लग गया हुआ, और वह बीमारी इतनी उर्दू बोल जा करे क्या बोल जा करे सेलेथीमिया, ये उसके और नाल काम करे, यो सेलेथीमिया अब याद आ गया, वो ये है। सेलेथीमिया ठीक हो ही नहीं सकती जब तक दूसरा बच्चा जन्म नहीं ले ले, उस बच्चे का खून उसमें जाकर नहीं चढ़ा दे, जब तक वो बच्चा वो जो है बीमारी ठीक नहीं। और वो बीमारी का निवारण ये और नाल करे। डॉक्टर ला शोध कराया डॉक्टर ने, बोला अरे जो हमारे ब्राह्मण ऋषि मुनि कह चले गए, इनको जागृत करो, पहले आपका फार्म भरवा लेंगे। बोला जी बोलो, और नाल की इंश्योरेंस करवानी है, कै साल तक करवानी बताओ। तो मेरा सारा कहने का मतलब ये जो संस्कार है, ये संस्कार बड़ी गजब। चलो आए, अब बात आई कि सावन के महीने में कावड़िया भी आएंगे, वह भगवान के भगत हैं, भगवान के प्यारे हैं, वह भगवान के दूत हैं। वैसे भगवान जो है ना अपने मंदिर में नहीं बुला लेता, वैसे भगवान किसी का जो जल्द अभिषेक नहीं करवा लेता, वैसे बेलोपत्र नहीं चढ़वाता। बेलोपत्र साक्षात भगवान के त्रिनेत्र हैं, उसको छूना भी बड़ा दुष्कर है। वो परमात्मा अपने भक्तों के साथ खेल रहे हैं, जिस प्रकार एक दादा है ना अपने पोतों के साथ, कभी घोड़ा बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, कभी कुछ, ऐसे ही भगवान हमारे साथ अटखेलिया करे हैं अपने भक्तों के साथ। कभी जाके घर जाकर मक्खन खिलाओगा, मिश्री खिलाओगा, कभी जो है ना कहने लगा कि मैं तारे ऊपर चढ़ूंगा, चलो तो मेरे ऊपर चढ़, जो छिक्के से ये ले आओ। ये भगवान की बड़ी लीलाएं हैं, और इन लीलाओं को पता कौन समझ के है? भागवत पुराण में कुछ लोग इसका बड़ा खंडन करे हैं। भागवत पुराण में 8 अध्याय जो है सारा सृष्टि का वर्णन है। जब तक आपको सृष्टि समझ में नहीं आएगी तब तक आपके जीवन में मर्यादा आएगी नहीं। जब सृष्टि समझ में आ गए आपके जीवन में मर्यादा आ जाएगी, वही है रामलीला। और जब तक रामलीला आपकी समझ में नहीं आ जाएगी, आपको कृष्ण लीला में प्रवेश मिलेगा नहीं। जब तक कृष्ण के चरित्र आपके समझ में नहीं आ जाएंगे, जब तक आप रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर वैसे डायरेक्ट रासलीला में प्रवेश करके ना आपने हर एक जो है काम भाव नजर आओगा, ये काम ही है। कैसे? अरे कोई स्टेशन पे बेटी मिल गई, इधर से बाप चला गया, और बहुत दिनों के बाद बेटी मिली। बाप बेटी जो है ना बाप की कोली भरकर उसके लिपट कर जो है ना अश्रुपात, प्रेम के अश्रुपात करने लग गया। मेरे जैसा कामी होगा तो उसको काम की दृष्टि से देखेगा, और घना ज्ञानी होगा तो ज्ञान की दृष्टि, क्या है ये स्टेशन पे ऐसा वो कर दिया, ये मर्यादा नहीं है, ये नहीं है, मर्यादा होनी चाहिए। और जो भगत होगा ना, जो भगत होगा वो को हो
क्या यार, क्या बाप बेटी का, क्या आत्मा और परमात्मा का क्या मिलन है। वो उसको ज्ञान की दृष्टि ने उसको भक्ति की दृष्टि से देखेगा, उसको भक्ति की दृष्टि से देखेगा। तो ये आइए, कृष्ण भगवान लीला कर रहे गौओं के माध्यम से। मधु मंगल के मन में ये आ गया कि ये तो बड़े घर का है, ये तो रोजाना कितने अच्छे पकवान खा है, मैं तो एक साधारण सा गरीब का बेटा हूँ, हमारे तो गैया भी नहीं इतनी, ये तो यही है। मांग भी, माँ भी जो है ना छाछ मांग कर लावा है, और उसका बच्चा हो कदे कढ़ी कदे राबड़ी, गर्मियों के मौसम में राबड़ी और वैसे कढ़ी मेरे को बांध दे, मैं लिया हूँ। कृष्ण भगवान तो सबकी अंतकरण की भेज है ना। बोले अरे मेरा भगत और मेरे सामने गरीब यानी धन दौलत दे दे, जो आनंद है वो भगवान आनंद इतना प्रकट करते हैं, उसको ये लौकिक वासना है ना तुच्छ लगने लगते हैं। अभी इसके मन में इतना हो, भाई कल गेट टुगेदर करेंगे, आप अपने घर से सब कुछ बनवा जाइए, सब कुछ बनवा जाए। उसके घर से, मधु मंगल के घर से थोड़ी खट्टी जो है ना कड़ी आई, उन्हें देखा कि वो बड़े घर का क्या भोग लगाऊंगा, अपने एक और ने जाकर रोटी खाने लग गया। देखा रे वहां जाकर कृष्ण भगवान ने जो बची कुछ उसके मुंह पर कड्डी लग रही थी ना, बात चटन लगे। ब्रह्मा जी इधर देख रहे, कहने लगे, ब्रह्मा जी कहने लगे कि अवतार बताओ है, अवतार यही अवतार है। क्यों करेगा बड़का झूठा मुंह चाटता अंडला है, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। बोले अगर अवतार होगा ना तो अपने गऊ बाछड़ा नारी गवाला टोलेगा, उन सारे गऊ बाछड़ा ने आकर अपने ब्रह्मलोक में ले गया और वहां बंद कर दिए। कृष्ण भगवान तो कौतकी है ना, इससे बड़ा कौतकी है ही नहीं, इससे बड़ा लीलाधारी कोई है नहीं, इससे बड़ा नट है कोई नहीं, इससे बड़ा साची पूछो तो कोई चोर है ही नहीं। दुनिया क्या चुरा, चोर क्या चुरा होगा, आपका धन दौलत चुरा लेगा, इसको करा लेगा, लेकिन ये तो भक्तों का चित्त ही चुरा ले है, इससे बड़ा तो कोई चोर है ही नहीं। ऐसा चित्त चुरा ले, इसके पीछे पीछे घूमते रहे कृष्ण। वह न्यायाधीश की पदवी छोड़ करके वृंदावन की गोकुल की गलियों में जय श्री कृष्ण जय कृष्ण पागल बाबा कहने लग जाए उसको। वो 1 साल तक उसने वंचित रख दिया। बोला ब्रह्मा जी आपने ठीक नहीं करा, जो ठीक नहीं करा, मेरे दर्शनों से वंचित रख दिया मेरे भक्तों को 1 साल के लिए। जा तेरे को मैं शाप देता हूँ, तू मेरे दर्शन नहीं कर। बोला प्रभु ऐसा शाप मत दो। बोला तो मेरे भक्तों का चरित्र लिख दे, कलयुग इसमें आकर मेरे तो लोक में मेरा चरित्र लिख दे। बोला प्रभु जी आ जाऊंगा। वही ब्रह्मा जी, पिता का नाम आज से 500 साल पूर्व की बात है, पिता का नाम रामदास है, माता का नाम जानकी देवी है। बड़े आनंद के साथ पति पत्नी रहे, बच्चे का जन्म हुआ। जैसे ताई माँ से पूछा, रामदास जी बाहर खड़ा, ताई माँ बजाय बधाई देने की लड़का तो होया है, लेकिन उसकी ये पुतलियां ऐसी वो दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। माता बड़ी उदास है, जानकी माता, लेकिन पिता ने देख लिया कोई साधारण बच्चा नहीं है, जो थोड़ा पूजा पाठ करे है, जो भगवान का नाम ले है, उसके आकरण पता चल जाए। ये हाथ में झुलाने लगा, मेरा पुत्र ऊंचाइयों को छुएगा, परमात्मा का नाम उजागर करेगा, परमात्मा की भक्ति उजागर करेगा। मैं आज इसका नामकरण करता हूँ, इसका नाम होगा नाभा, इसका नाम होगा नाभा। नाभा 5 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र हुई, ठीक ठाक बीत गई, लेकिन 6ठे साल में क्या हुआ, उसे गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। इस कदर अकाल पड़ गया कि कुओं का जल भी खत्म हो गया। पहले देखा होगा 5-7 घरों में एक कुआं बना लिया करते, खत्म। खाने पीने के लाले पड़ के रामदास जी की तबीयत बहुत खराब होगी। माता जानकी डोर टू डोर जा, कोई साहूकार भी होया करें, लेकिन परमात्मा ना जब किसी की अच्छाई को, किसी को सिर तक पहुंचाना हो, सबकी बुद्धि फेर दे, कोई उसको कुछ चीज नहीं दे। पिता का देहांत हो गया, देहांत। जानकी माँ गुर्रारी है, गुहार लगा रही है कि मेरे पति का को क्रियाक्रम तो करा दो। बोला तेरे को पति का क्रियाक्रम की लग रही है, हमारा क्रियाक्रम हो जाएगा अगर तेरे वो गांव को छोड़कर चलने लगे। क्या अकाल पड़ गया इस गांव के अंदर। नाभा महाराज इधर से कह रहा, माँ मेरे को भूख लगी, माँ मेरे को भूख। बच्चे को पता नहीं
मेरे पिता का सौ पड़ा है, माँ मेरे को भूख लगी, माँ मेरे को भूख लगी। अर्थी बनाकर तैयार कर दी, वो कल्पना करो, उसका चरित्र पढ़ो। किसी गांव वाले ने साथ नहीं दिया। क्या मन में क्या आया कि जो बैलगाड़ी है इसमें खुद मैं जो करके अपने पति देव को क्रियाक्रम तो मैं करूंगी, ये पत्नी का धर्म है। जैसे करने लगी, इधर दो संत हैं, अगर देव जी महाराज और कील देव जी महाराज, वो राजपथ से चलते आ रहे हैं, धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा करते हुए। भगवान की प्रेरणा से कहा कि जाओ, जंगलों के बाद जाओ, उस गांव से होकर निकल जाना। वो जब देखा, कहने लगा कि बेटी, इसका क्रियाक्रम हम करेंगे। जो परमात्मा का भगत हो ना, जो परमात्मा का भगत हो, उसकी डेड बॉडी के सामने या तो संत आ जाएगा, संत नहीं आओगा तो वो चलता फिरता संत है ना, मन मन में पता है क्या प्रार्थना करे, काम राम हो। हे भगवान, इसने बड़े पुण्य कमाए, अपने चरणों में स्थान देना, इसकी आत्मा को शांति मिल जाए, आगे ये संसार में इस प्रकार इसकी आत्मा ना भटकती करे। ये लग देव जी महाराज, अगर देव जी महाराज ने उसका संस्कार किया। माता जानकी इधर उधर भूल चल पड़ी। नाबाजी कहने लगे कि माँ, मेरा पिता महाराज कहाँ गया? बोला बेटा, तेरा पिता महाराज बहुत दूर चलेगा। माँ चल, हम अपने पिता को खोज कर ले आऊंगी। अब वो चल पड़े। चलते चलते माँ थी, भूख प्यास में शरीर डोल गया, अचेत होकर नाभा इधर बैठी हुई। वही दोनों संत नाभा से कहने लगे कि बेटा तू कौन है? बोला गुरुदेव जी, मैं यही से जानना चाहता हूँ, मैं हूँ कौन? अगर देव जी महाराज ने हृदय से लगा लिया कि कोई साधारण बच्चा नहीं है, अपना तपस्या का कमंडल से जल लिया, आंखों पर जल छिड़क दिया, कहने लगा कि मैं दिखाई देने लगा, दिखाई देने लगा। जब दिखाई देने लगा कि आप कौन, मैं किस नाम से आपको संबोधन करूं? बोला मेरा कुछ मत कहना, मेरे को गुरु बोल देना। देखिए, इसका अभिमान मार के नहीं कहा था गुरुदेव जी महाराज ने। गुरु का मतलब है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो रूपातीत और गुरुअतीत के जो दर्शन करा दे। कहने लगा कि मेरे को गुरु, कहने लगा कि मेरी माँ। बोले बेटा तेरी माँ भी है? बोले हाँ। उस माँ को ढूंढने फिरने के लिए चल पड़े। अगर देव, कहने लगा गुरु जी, मेरे को पता नहीं होगा मेरी माँ कैसी, मतलब बाई परसंदा हूँ, लेकिन हाँ एक बात है, अगर कोई मिल जाए उसकी, मैं अगर उस स्पर्श कर लूंगा, स्पर्श के माध्यम से बता दूंगा ये मेरी माँ है। एक बुढ़िया मूर्छित अवस्था में दिखाई दी, बुढ़ा जैसा शरीर हो रहा था, इतनी था नहीं। कहने लगा कि बेटा देख, ये स्त्री है, ये नारी शक्ति है, ये तेरी माँ है क्या? कहने लगे स्पर्श कराओ। स्पर्श करते बच्चा रोने लगा कि माँ, ये मेरी माँ है, ये मेरे को छोड़ कर चली गई, छोड़ कर चली गई। वहाँ उसका भी अंतिम संस्कार करके नाभाजी अगर देव जी और कील देव जी महाराज के पास चल पड़े। एक समय की बात आई, अगर देव जी महाराज मानसिक पूजा किया करते थे। मानसिक पूजा का बड़ा वो है। बोला जिसने नहीं क्रिया योग का ज्ञान के फायदा कान पड़ावण थे, जिसने नहीं क्रिया योग का ज्ञान, ये क्रिया योग क्या है उसका ज्ञान नहीं, लटा बता दी। बोला तोड़ दे मोह ममता की जोड़ी, गाड़ दे ज्ञान की धोनी, न तो हो जाएगी धोनी अकल बरान, सिर पर लटा बदावण पे। जिसने नहीं क्रिया योग का ज्ञान के फायदा कान पड़ावण पे। लक्ष्मी चंद आत्मा नाम होशिया करते, ज्ञान गुरुआ दो खोशिया करते, न तब वो क्या करते नहीं सवान कर कर अलग जगावण में। जिन्हें नहीं क्रिया योग का ज्ञान के फायदा कान पड़ावण पे। मानसिक पूजा किया करते थे। 8 प्रकार की गीता में बता रहा क्या है, 8 प्रकार का आधार लेकर के अपना साधन बना करके, जिस भी इष्ट में आपकी रुचि है, पत्थर की मूर्ति बनाओ, सोने की मूर्ति बनाओ, मणि की बनाओ, माणिक्य की बनाओ, काष्ठ की बनाओ, चित्र बनाओ, क्या 8वीं है मनोमयी मूर्ति। वो मनोमयी मूर्ति का ध्यान करना, और ध्यान इस कदर करना, आप बैठ के समय की मर्यादा, फिर कभी समय मिला। आज का यही चरित्र है। ये ब्रह्मा जी जो है ना, नाबाजी बनकर आए थे, क्योंकि भक्तों का इसने अपमान किया था। आपने सड़क पर भगवान शिव के भगत मिलेंगे, आप उनको कुछ अच्छा शब्द बोल नहीं सकते, तो बुरा भी मत बोल दियो, भगवान का अपराध मत करना। ये आपसे सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। इसी के साथ
कथा को विश्राम, वाणी को विश्राम। बोले जय श्री राम। बड़े अच्छे भाव हमारे तेजी रखे, बहुत धन्यवाद। अभी आरती में समय है, तो हमें कौशिक जी हमारे बीच में है। मेरी जिस प्रार्थना आज की कथा के कुछ भाव रखेंगे। आदि प्लीज कौशिक जी। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। अब सभी ने सुना और प्रसंग चल रहा है कि बार बार कनि विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक कहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। प्रसंग माता जानकी भगवान राम का पाणी ग्रहण हुआ। जनक जी महाराज ने उस साधन को प्रणाम किया जिससे उन्हें ये फल प्राप्त हुआ। और साधन कौन बने? गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। हेतु बने, साधन बने विश्वामित्र जी महाराज। आज भी जो विश्वामित्र जी महाराज का जो साधन स्थली है हम देखें तो जो पुष्कर कहते हैं ना, उस पुष्कर को इतने विस्तारित रूप में कहा गया कि तीन पुष्कर हैं वहाँ। जो वास्तव में जो पुष्कर है उसके 3 स्वरूप हैं और उन तीनों पुष्करों को त्रिदेवों का स्वरूप बताया जाता है। लेकिन आज वहाँ बड़ी विकट परिस्थिति है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, उनके लिए बड़ी दयनीय स्थिति है। उनको अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए भी बड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बाहुल्य विदेशियों का हो गया है, अंग्रेजों का बहुत ज्यादा बाहुल्य है वहाँ। वहाँ के मंदिरों में भी जो 5 मुख्य शिवालय हैं पुष्कर में, उन मुख्य शिवालयों में पुजारी का काम भी वो अंग्रेज कर रहे हैं। आज ही मेरी बात हो रही थी, वहाँ कोई पुष्कर में रहता है तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो बालक है ना, अपने बच्चों को स्कूल में भेजने में भी अभी बड़ा सोचना पड़ता है कि हम बच्चों को स्कूल में भेजें तो कैसे भेजें। उसी से ऊपर चले जाते हैं तो उसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र को कहा जाता है, क्षेत्र का कुछ नाम है मेरे को याद नहीं आ रहा, आज दिन में ही चर्चा हो रही थी। हाँ, हाटकेश्वर तीर्थ है वो हाटकेश्वर का तीर्थ है। एक जींद में भी हाटकेश्वर है और वहाँ पुष्कर में भी हाटकेश्वर है। वो क्षेत्र आता है हाटकेश्वर का। और वहीं पर सूर्य नारायण का मंदिर है, वहीं पर विश्वामित्र जी महाराज का भी तपस्थली है। उनके द्वारा प्रतिष्ठित सूर्य नारायण की मूर्ति है। और वहीं पर जो धन्वंतरी महाराज जो अमृत को लेकर प्रकट हुए थे, उन्हीं धन्वंतरी महाराज का भी आश्रम है, या उनकी तपस्थली भी है। वहाँ कोई ऐसा सुंदर रास्ता तो बना नहीं हुआ कि भाई सरपट तोड़ा चला जाए आदमी। उसको नाग पहाड़ी कहा जाता है जिस पर वहाँ ये तीर्थ स्थापित है।
लेकिन कहते हैं कि वहाँ 4 बजे से 5 बजे से पहले आपको नीचे लौट कर आना पड़ता है, क्योंकि कोई ऐसा स्थान बना नहीं हुआ। छोटे आश्रम हैं, महात्मा रहते हैं। आज भी ऐसे महात्माओं का वहाँ दर्शन हो जाता है कि जो 500-400 सालों से वहाँ अपनी साधना में लिप्त हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर हमें सजग होना चाहिए अपनी संस्कृति के प्रति। और हमारी संस्कृति पहले क्या बताती है? बंदो गुरुपद पदुम परागा। पहले ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए उसके पश्चात अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए। ब्राह्मण क्या है? जो हमें ब्रह्म की जिज्ञासा प्राप्त करवा दे, जो हमें ब्रह्म की तरफ मोड़ दे, जो हमें अपनी आत्मा की तरफ मोड़ दे। और गुरु वो है जो आत्मा का ज्ञान करवा दे। गुकारश्च गुणातीतो, जो गुरु की संख्या, जो भी हमारे आदरणीय अत्री जी बता रहे थे, जो आप गुणातीत है, जो रूपातीत है, उसका वर्णन आता है गुकारश्च गुणातीतो और रूपातीतो रुकारकः गुण रूप विहीनत्वात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुण से विहीन है लेकिन फिर भी गुणों को धारण करता है, जो रूप से विहीन है लेकिन फिर भी रूप में प्रदर्शित होता है, ऐसा वो महात्मा जो इन दोनों में लिप्त होता हुआ भी इनसे लिपायमान नहीं, उसका नाम गुरु है। तो उन गुरु की वंदना की जनक जी महाराज ने। जनक जी महाराज ने क्या कह दिया? जनक कहे कौशिक पद जाई, हे महाराज आपके मैं चरणों को प्रणाम करता हूँ। क्यों? चरण रेणु सिर नयन लाई, चरणों पर शीश रखा और उन चरणों की श्री गुरु पद नखमणि ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होगी। गुरु जी महाराज के चरणों के स्पर्श को पाकर जो पवित्र हुई रज थी, उस रज को उठाकर अपने नयनों से लगाया। क्योंकि नयन अमीय दृग दोष विभंजन, जो गुरु पद रेणु, जो गुरु के चरणों की रज जो है, उसको वो कहा गया कि नयन अमीय, जो नयनों में मलिनता आ गई, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयनों में आई हुई दर्शन के द्वारा आई हुई जो दोष दृष्टि प्रकट होती है हमारे नयनों में। यानी अभी बता रहे थे ना, कोई स्टेशन पर यदि कोई पिता पुत्री भी यदि मिल रहे हो तो भी दोष दृष्टि हो जाती है। यहाँ तो उस दोष दृष्टि के, यानी जो हम दृश्य देखते हैं, उस दृश्य में हमारी शुद्ध बुद्धि ना होकर हमारे मन में कोई विपरीत भाव उत्पन्न हो जाए, हमारी दोष दृष्टि है। और यही सबसे पहला बताया जाता है, जो हमारी इंद्रियां हैं, इनमें सबसे प्रबल जो इंद्रिय वो नेत्र की है। लेकिन उन्होंने कहा नेत्रों की दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? नेत्रों की दृष्टि गुरु के चरणों में होनी चाहिए। यदि कोई स्त्री भी, यदि कोई किसी की पर तारा भी आ जाए, यदि गुरु पत्नी भी आ जाए, यदि बड़ी बहन भी आ जाए और भाभी भी आ जाए, तो भी चरणों में दृष्टि होनी चाहिए। लखन जी महाराज से पूछा भगवान राम ने, क्या तुम पहचानते हो इनको, इन कर्ण फूलों को? बोले महाराज मैं तो केवल नूपुरों को ही जानता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि कभी ऊपर उठी नहीं है। इसीलिए तभी तो जानकी जी ने लक्ष्मण जी महाराज को कहा कि पुत्र हो तुम। हम कहते तो देते हैं हनुमान जी महाराज को पुत्र कहा, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज को भी पुत्र बहुत देर में कहा माता जानकी ने। जब हुआ तो गुरु के चरणों की रज को अपने मस्तक से लगाया, अपने नेत्रों से उसका स्पर्श कराया। मस्तक पर लगाने का अर्थ यह है कि मानसिक, ये जो मस्तक होता है ना, इसको भाल कहा जाता है। और जब हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, नमामि शमीशान रुद्राष्टक गाते हैं, तो वहां कहा गया बाल इंदु। बाल का मतलब होता है बालकपन, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। यानी जब किसी के शीश पर आपको आरूढ़ होना हो, यदि आपको कीर्ति पर प्रतिष्ठित होना हो, या आपको ऐसा होना हो कि संसार हमारी कीर्ति करे, तो आपको बालक जैसा चंद्रमा बन जाना है। बालकपन भी रहे, मूर्ता भी दिखाई दे आपके अंदर, लेकिन महाराज सरलता भी इतनी दिखाई दे कि को आपको उठाकर सहजता से स्वीकार कर ले। इसलिए उनको कहा बाल इंदु। भगवान शंकर ने कह दिया ना उस चंद्रमा को कि अब तेरा दोस्त तो दूर हो गया भाई। और एक बात और, जो मैं उस विश्वामित्र तीर्थ की बात कर रहा था, वो ऐसा तीर्थ है, आज वहाँ जल की भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ जो मछलियाँ जो हैं उनका भी जीवन संकट में है, संकट प्राय ही है, क्योंकि वो उनकी लुप्त ही प्रजाति होती चली जा रही है। आज उस कुंड में, जो दोनों कुंड, धनवंतरी कुंड और वो विश्वामित्र का जो कुंड है, उन दोनों कुंडों में इतना, उनके जल में इतना प्रताप है कि यदि किसी को 6 प्रकार के कोढ़ों में से यदि किसी भी प्रकार का कोष्ठ होता है ना, यदि किसी को भी कुष्ठ रोग हो तो समाप्त हो जाता है। ऐसा उसका प्रभाव है। सूर्य की उपासना मात्र एक ऐसा उपाय है जो हमारे कुष्ठ रोग को दूर कर सकती है, यदि चिकित्सा में ना लगे तो। सूर्य की उपासना
सांब के द्वारा जो स्तोत्र लगा गया, सूर्य स्तोत्र जो लिखा गया, उसका पाठ कीजिए तो कुष्ठ रोग दूर हो जाता है, सफेद प्रकार का जो कुष्ठ है। उसके द्वारा से फिर उसके पश्चात जो है भगवान नारायण के द्वारा जो सूर्य स्तोत्र किया गया उसकी उपासना कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो सूर्य उपासना की गई, विश्वामित्र के जो द्वारा सूर्य उपासना की गई, याज्ञवल्क्य के द्वारा जो सूर्य उपासना की गई, उपनिषदों का ज्ञान प्रदान करने वाली है। इसलिए सूर्य नारायण प्रकट देवता है, हमारे यहाँ प्रकट नारायण है। इसलिए सूर्य नारायण का प्रत्येक दिन कम से कम 5 मिनट के लिए सेवन होना चाहिए। बोले रामचंद्र महाराज की। तब उन्होंने कहा महाराज कि गुरु के चरणों को अपने शीश पर रखा, अपने मस्तक से लगाया, अपने नेत्रों से उसका स्पर्श कराया और कहा महाराज सुन मुनीश पर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीति मन मोरे। मेरे मन में विश्वास इतना दृढ़ है कि आपके वरदान से इस संसार में, आपके दर्शनों से कोई ऐसा दुर्लभ काम नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता हो। कोई दुर्लभ नहीं, ऐसी वस्तु नहीं है। क्योंकि जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजन सकल विभव बस करी, कहने वाले दशरथ जी महाराज हैं। आज वही दशरथ जी महाराज ने वहां कही और यहाँ जनक जी महाराज ने कह दिया। लेकिन मूल में कौन बने? मूल में दोनों ही बने, एक वशिष्ठ जी महाराज बने और सबसे मुख्य बने कौशिक जी महाराज। कौशिक जी महाराज का इतना महत्व है भाई, पढ़ाई तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन हम उन्हीं के वंशज। यदि कौशिक जी महाराज का आराधन किया जाए तो आज भी वो दर्शन देने के लिए विवश है। आज भी परशुराम के दर्शन करने हो तो 3 साइड चले जाइए। एक गांव सुना होगा आपने, जोड़ी लाठ। लाठ और जोड़ी जो है, इस गांव में परशुराम जी महाराज का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध। और वहीं एक पाठशाला है छोटी, गोहाना इसमें पड़ता है। हाँ, उस मंदिर की भी बहुत महत्ता है। परशुराम जी महाराज के वहाँ साक्षात दर्शन है उस मंदिर में। तब उन्होंने कहा महाराज आपके दर्शनों से हमें क्या प्राप्त नहीं हो गया, सब कुछ प्रदान है। सब कहते हैं ना, सब सुलभ मुनि दर्शन तोरे, आपके दर्शनों से हमें सब कुछ। और कहते हैं कि यदि आपको संत के दर्शन हो जाए महाराज तो परमात्मा के दर्शन बहुत दूर नहीं है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति। ये तीसरी भक्ति है, यानी मानो आपका त्रिनेत्र खुल जाए तब गुरु की सेवा कर सकते हो। जो बेलपत्र के बारे में बताया गया, अब जो सावन का महीना है तो बेलपत्र के बारे में आता है त्रिदलम त्रिगुणाकारम। वो 3 प्रकार के दलों को 3 प्रकार का दलन करता है वो, और 3 प्रकार की शक्तियों को धारण करता है। त्रिगुणाकारम, वो त्रिगुणातीत होते हुए भी त्रिदेवों की शक्ति को धारण करता है, इसलिए उसको त्रिदल कहा जाता है। बिल्वाष्टक गाया जाता है इसके लिए, बिल्वपत्र के लिए। इस श्रावण मास में यदि किसी ने बिल्वपत्र लगा दिया तो स्थायी और चिरायु लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। श्री राम जय राम, जय जय राम। पंच वृक्षों को रोपित करने का हमारे यहाँ इस श्रावण मास में महत्व है। बिल्वपत्र, गुड़हल और 5 प्रकार के वट, इनका रोपण अवश्य इस श्रावण मास में होना चाहिए। फिर कहा सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। महाराज जो वो सिद्धि है, जो वो सब प्रकार की संपत्ति है, सुख है, वो आज मोहि स्वामी। स्वामी का मतलब क्या होता है? जिसकी सेवा की जाए उसको स्वामी कहा जाता है ना। तब उन्होंने महाराज कहा कि सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी, मुझे आज सिद्धि भी प्राप्त हो गई है। प्राप्त क्या हुआ भाई? पुत्री का पानी ग्रहणी तो करवाया है, लेकिन कहते सब सिद्धि आज मुझे प्राप्त हो गई है। और सिद्धि क्या है महाराज? सिद्धि तो केवल वही है, जासु अंश उपजे ही गुण कहानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। और कहते अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघु नायक। जो भगवान की प्रीति करवा दे, जो भगवान का प्रिय बना दे, वही सिद्धि है। लेकिन हमारी मति डोल जाती है भाई। हमें थोड़ा सा पाठ करने के बाद यदि हमारे अंदर कुछ भाव उत्पन्न होने लगे तो हम अपमान करते फिरते हैं, हम सिद्धियों का सम्मान भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन सिद्धि कहाँ टिकती है? सिद्धि टिकती है भरद्वाज जैसे के पास। जो ये विचार सिद्धि होते हुए भी ये विचार करता है कि मैं सम्मान कैसे करूं, सब कुछ प्राप्त होते हुए भी जो संकोची है वही सिद्ध है। राम मंगलदास जी का, बिल्व मंगलदास जी का महाराज का चरित्र पढ़े, सब सिद्धि थी, लेकिन उस सिद्ध को भी कह देते कि तेरी तो सिद्धि 2 कोड़ी की है भाई।
अरे जिस नदी को नाव से पार किया जा सकता है, तो उसके लिए अपनी पता नहीं कितने वर्षों तक तूने सिद्धि तपस्या की, उस तपस्या को तू इस नदी को पार करने में लगा रहा है। लेकिन हम संसार का सुख प्राप्त करने के लिए अपनी सिद्धि का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं वो सिद्धि हमें परमार्थ का दर्शन करवाने वाली नहीं होगी। लेकिन सिद्धि क्या है? सब साधन कर फल महाराज इतना ये है कि तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर फल यह सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। नाथ आज मैं काहे न पावा, राम कीन आपन जब ही थे, भयउ भवन भूषण तब ही थे। जब से राम ने अपना कर लिया है। अरे जो केवट ये कहने का साहस रखता है, जो खुले में कह देता है महाराज तुम्हारा तो मरम में जान गया हूँ, उसको कौन सी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई होगी? सिद्धि का मतलब यही नहीं होता भाई किसी को तोते से कबूतर बना दिया, किसी को मानस से मुर्गी बना दिया, ये सिद्धि नहीं है। सिद्धि का मतलब तो कुछ और है। सिद्धि तो ऐसी भी है कि आप सामने आए हो तो मैं ये बता दूं कि भाई आपके मन में इस टाइम क्या विचार चल रहा है, आप कितने किलोमीटर से आए हो और कौन से रास्ते से आप आए हो। लेकिन ऐसे लोगों की गति बहुत, जो कहते हैं ना, उनकी मृत्यु जो है बड़ी विकट होती है। वो उस सिद्धि को साधन करते हैं जिसमें उसको मल का भी भोजन करना पड़ता है महाराज। एक ही रात में सिद्ध हो जाएगी आपको, आप बताने लगोगे सबका भविष्य। लेकिन महाराज मृत्यु ऐसी प्राप्त होगी कि जिससे दुर्गंध आपकी किलोमीटर तक फैलती है। श्री राम जय राम। इसलिए सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते यहाँ। हमें तो केवल क्या है, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम हमें तो केवल मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। हमारे तो किसी भी प्रकार से हो भाई, हमें कोई गुरु मिल जाए, हमें कोई मार्गदर्शन मिल जाए, हमें कोई वक्ता मिल जाए, लेकिन जिसने हमें यह बता दिया केवल राम ही तुम्हारे हैं, वही हमारे लिए गुरु है। बस कहीं ढूंढने नहीं जाना भाई किसी को। जिसने हमारे अंदर ये विश्वास जगा दिया कि तुम्हारे अंदर केवल राम ही है, तुम ही राम हो, तुम्हारा राम है और तुम्हारी क्रिया ही राम के प्रति है, वही हमारा गुरु है। केवल इतनी बात जान लो, वो कहीं और जाना ही नहीं है। मानस यही तो समझाती है। मानस का एक सूत्र जो मैं अपने जीवन में धारण करता हूँ भाई, वही बता देता हूँ बस। राम से राम का और राम के लिए। इसमें आपका मन भी बंध जाएगा, आपके वचन भी बंध जाएंगे और आपकी क्रिया भी बंध जाएगी। इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। कहा बीच 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 पर वास करी मग लोगन सुख दे। वास करते करते रोज जैसे बारात रुक रुक कर आई थी, ऐसे रुकते रुकते वो बारात जाने लगी है और वहां पर थोड़ा रुके। अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जने। और जब वो मंगल दिवस आया तो उस मंगल दिवस पर वो बारात अवध की पुरी के नजदीक पहुंच गई है। भाई बारात का प्रस्थान हो चुका है, यहाँ से विदा हो चुकी माता जानकी। और विदा भी कैसे हुई? टूटी महामर्याद ज्ञान की सीमा को तोड़ते हुए वो पहुंची है वहां पर बारात। इसीलिए भाई ज्ञानी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगत अपने आप ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान दिखाने की चीज नहीं है, ज्ञान किसी को नीचा दिखाने की भी चीज नहीं है। ज्ञान वो है जो सरलता प्रदान कर देता है। ज्ञान वो है जो हमें दोष दृष्टि प्रदान नहीं करता, जो हमें ये वृत्ति प्रदान करता है कि महाराज हम अपने वचनों से किसी को प्रेरित कर दें, वो ज्ञान है। हमारी वाणी में प्रभाव तब होगा जब हमारे जीवन में प्रभाव होगा। आचरण को किसी के कहने से आचरण नहीं आ जाता। अपने साधु संत देखे होंगे ना महाराज, ये साधुओं की देखो, संतों की कृपा ही तो है कि हमें मानस प्राप्त हुई है। संतों की कृपा है कि आज हमें ये गुण गाने को मिल रहे हैं। संतों की ही कृपा है कि आज हमें गुण सुनने को मिल रहे हैं। तो उन साधु संतों का प्रभाव क्या है? आचरण। कई बार चर्चा करता हूँ इसकी कथाओं में। भाई किसी के आचरण का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। ये जो 42वां 43वां हुआ है, इसमें 4 चीजें आई हैं। अनुमान आया है, उपमान आया है, ये मुख्य चीज आई है। ये तो प्रस्थान हो गया बारात से, इसलिए पहला जो दुआ है इसमें 4 चीजें आई हैं। तब उन्होंने कहा अनुमान और उपमान, वो 4 चौपाइयों के द्वारा को स्वामी जी ने वहां पर बताया है। और अनुमान लगाना और उपमान लगाना ये बड़ी टेढ़ी खीर है भाई। लेकिन हम क्या करते हैं, जो अनुमान लगाना बहुत कठिन बता रहे हैं शास्त्र, हम उसको सरलता से कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। इसके तो आचरण में नहीं है। आपको क्या पता है? ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं जो महाराज साधक सामने बैठ जाए तो उसको गाली तक दे देते हैं।
लेकिन महाराज कहते हैं उन्हीं के साधक सिद्ध संत हुए हैं। तब उन्होंने कहा महाराज यदि कोई साधु कटु भी बोल दे ना तो कभी उसका ये विचार मत करना कि भाई इसका आचरण नहीं है। आचरण क्या होता है? आचरण ये नहीं होता कि हम यहाँ शांत होकर बैठ गए और हमने किसी को प्रणाम कर दिया, ये आचरण नहीं होता। आचरण ये होता है कि आपके अंदर की स्वाभाविक शांति संसार को दिखाई देने लगे, उसको आचरण कहा जाता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वो जिस प्रकार से भोजन की शुद्धि होती है, आहार शुद्धि, विचार शुद्धि, जब आप शुद्ध भोजन करते हो ना तो शुद्ध भोजन क्या करता है? आप यदि कहीं बाहर चले गए और आपको वहां आपका सात्विक भोजन ना मिला तो भी आपके अंदर भोजन के प्रति यह भावना ना हो कि मुझे भोजन नहीं लगा है, आप अपनी भूख को शांत कर सको, उसको कहते हैं कि आहार शुद्धि। शुद्ध आहार यही होगा जो आपको भूख सहना सिखा देगा, क्योंकि भूख जो शुद्ध आहार होता है उसमें गुण ही अलग होते हैं हमारा। लेकिन इसीलिए उसने कहा आचार विचार जो आपका शुद्ध, अंदर से आचार विचार आपका शुद्ध है, अंदर से आप शांत हैं तो आपका आचरण शुद्ध है। इसीलिए भाई अंदर से शुद्ध होने का प्रयास करो, लेकिन बाहर से आप शुद्ध नहीं हो सकते। बाहर से आप शांत हो सकते हो, बाहर से आप केवल मर्यादित हो सकते हो, अंदर की मर्यादा नहीं रहती। वाणी को विश्राम देता हूँ भाई, समय बहुत ज्यादा ले लिया। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। बहुत ही अच्छे भाव में रखें, सभी से प्रार्थना साथ में सेवा करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुल्येन्द्र